हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी सभी लोग सबसे पहले ऑडियो वीडियो कंफर्म करो। अभी क्लियर है? अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग छाया। सभी लोग एक बार फटाक से ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो। स्वाति आप भी एक बार कंफर्म कर दो। पूरा कंफर्म है या थोड़ा सा कुछ दिक्कत है? क्लियर है, ओके फाइन। पता ना पहली पहली बार में ऐसा क्या हो गया था कि क्लियर नहीं हुआ था। चलिए अब क्लियर हो गया है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी आ जाएंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग स्वाति। चलो आ जाओ, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग का टारगेट यही है कि हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन स्टार्ट करें और जल्दी जल्दी रिवीजन कंप्लीट भी करें, है ना। जो आप लोग का सब इंजीनियर का जो पेपर है उसके पहले हमको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। सारे, कोई भी हम लोग इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट लीव नहीं करेंगे। सारे सब्जेक्ट को भी आने वाले 1 मंथ में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे किसके बारे में? हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एंड गेट की प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो एंड गेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। तो आप लोग को ये पता होगा कि एंड गेट करता क्या है? दो इनपुट को मल्टीप्लाई। ये मैंने बताया था, ए एन डी, इसमें 3 वर्ड है तो इसका आउटपुट क्या होगा? 2 वर्ड में, ए बी। और में क्या होता है? ओ आर, उसका आंसर क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड गेट की प्रॉपर्टी ये बोला जा रहा है कि मान लो कोई आपके पास एक एंड गेट है, ठीक है, इसमें 2 इनपुट हैं। हालांकि यहाँ पे 4 इनपुट हो सकते हैं थ्योरिटिकली। थ्योरेटिकल तो इन्फाइनाइट इनपुट हो सकते हैं, थ्योरेटिकली यहाँ पे इन्फाइनाइट इनपुट हो सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे 4 हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो गेट होते हैं, जो इनपुट होते हैं, वो हम लोग 2 रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे 2 इनपुट हैं एंड गेट में, और बोल दिया है कि एक इनपुट तो हमेशा 0 है और दूसरा इनपुट कुछ भी हो सकता है। एक्स मतलब कुछ भी, या तो 0 भी हो सकता है ये, और ये आपका 1 भी हो सकता है। जो एक्स है यहाँ पे, ये तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो कहने की बात है कि जब एंड गेट का एक इनपुट 0 हो गया ना, तो आपको दूसरा इनपुट देखना ही नहीं है, आपको तुरंत बोलना है उसका आउटपुट हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स हमेशा क्या होता है? 0 होता है ना। एंड गेट की खास बात क्या होती है कि जब इसके दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी ये 1 होता है ना। एंड का मतलब ही क्या होता है कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं 1 में नहीं मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे लिखा है 1 और 0, मतलब एक एंड गेट है, एक इसका इनपुट 1 फिक्स कर दिया गया है और एक इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 रखा तो 1 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? एंड गेट को दोनों इनपुट पे 1 चाहिए, लेकिन एक तो 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 रख रहे हो तो आउटपुट 0 आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे आउटपुट 0 रख रहे हो तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 और x में आपका आउटपुट क्या आएगा? जो आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, तो 1 इंटू एक्स कितना होगा? हमेशा x होगा। सिमिलरली अगर आप एंड गेट में एक इनपुट पे x दे रहे हो और दूसरे इनपुट पे भी x दे रहे हो, इससे क्या होगा? अरे भाई, जब यहाँ पे x है और x है, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई, 0 हुई, तो 0 0 पे क्या मिलने वाला है? 0, मतलब x और x पे x मिलेगा। 1 और 1 पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा अगेन, मतलब x इंटू एक्स पे क्या मिलेगा? हमको x ही मिलेगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप एंड गेट के दोनों इनपुट पे सेम इनपुट दोगे तो आउटपुट भी उसके सिमिलर ही आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पे एक में इनपुट दे x, एक में दे x बार, इतना तो कंफर्म है कि अगर x और x बार इनपुट, तो दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली। अगर एक 1 है तो दूसरा 0 होगा, दूसरा 0 तो एक 1 होगा ऑब्वियसली, मतलब दोनों डिफरेंट इनपुट होंगे। तो दोनों डिफरेंट इनपुट होंगे तो ये कट हो सकते हैं कि एंड गेट के लिए हमेशा आउटपुट 0 होगा, क्योंकि एंड गेट में दोनों ही इनपुट पे हाई इनपुट होना चाहिए, मतलब 1 इनपुट होना चाहिए, तभी आपका आउटपुट 1 होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट इनपुट कर दिया गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया? दोनों डिफरेंट इनपुट, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनके इनपुट लिखे हैं, मतलब प्रॉपर्टी लिखी है। एंड गेट की प्रॉपर्टी 0 इंटू एक्स 0 होगा, 1 इंटू, ये तो आपको ऑब्वियसली आप लोग अरिथमेटिक में ही पढ़ते हो,
0 इंटू एक्स 0 होता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको याद है। x इंटू 1 एक्स होता है, ये भी हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद है। x इंटू एक्स, इसको आप एक्स स्क्वायर मत बोलना, क्या बोलोगे, x बोलोगे। इसको बस याद कर लेना, क्या x इंटू एक्स बार हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। आप लोग सभी लोग फटाक से मैसेज करते रहा करो अगर आपको क्लियर होती जाए चीजें तो। क्लियर है चीज? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सभी कुछ चीजें क्लियर हो गई है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की, कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मान लो आपके पास कोई एंड गेट है या और गेट, कोई भी गेट है, ठीक है। अब उसमें दो इनपुट है ए और बी, मतलब कोई गेट है यहाँ पे, मान लो एंड गेट है, क्योंकि एंड गेट तो करता है क्या, मल्टीप्लाई। मान लो कोई यहाँ पे गेट है, उसको आप इनपुट दे रहे हो ए, आप इसको इनपुट दे रहे हो बी, उसका आउटपुट आ रहा है ए डॉट बी, मतलब कौन सा गेट है ये, मतलब एंड गेट है। एंड गेट ही तो करता है ना मल्टीप्लाई। तो मान लो कोई एक यहाँ पे एंड गेट है, उस पर एक इनपुट दिया आपने ए, उसका आउटपुट दिया आपने बी। पहला पिन, इसको ऊपर होता हूँ फर्स्ट पिन, इसको होता है मैं सेकंड पिन। फर्स्ट वाले पिन पे देता हूँ मैं ए इनपुट, सेकंड वाले पिन पे देता हूँ मैं बी इनपुट, उसका आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी। लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सेम मैंने एंड गेट लिया, सेम एंड गेट लिया, और उसके पहले वाले पिन पे जहां पे मैं ए इनपुट दे रहा था, वहां पे मैंने बी इनपुट दिया, और ये वाले पे मैंने क्या दिया, ए इनपुट। तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, ए डॉट बी ही आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ए डॉट बी क्या बी डॉट ए के बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ यही तो बोलता है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है ना। मतलब कि अगर हम इसको बात करें कि हम अगर किसी भी गेट में, है ना, जो हमारे पिन पे जो इनपुट्स अगर हमको इंटरचेंज कर दें, तो हमारे आउटपुट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे लिखा भी है मैंने, आप देख सकते हो, है ना, आप बड़ा इजीली यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है, बाय इंटरचेंजिंग द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ और गेट एंड गेट, और या एंड दोनों की बात कर रहा हूं मैं, आउटपुट आपका अनअफेक्टेड होगा, वो हमेशा सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इनपुट टर्मिनल को चेंज कर दो तब भी। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले बनता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। फिर बनता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेंस क्या होता है, तो सेंस यही है कि हम अगर पिन को चेंज कर दें तो हमारा आउटपुट अनअफेक्टेड होगा। और क्वेश्चन बनता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या और गेट फॉलो करता है। हाँ भाई, हमारा और गेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और एंड गेट भी करता है, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो अगर आपको बनाना है यहाँ पे क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर एक आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले और गेट लोगे, ए प्लस बी आ गया, उसके आउटपुट को दूसरे और गेट पे दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया। आप इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते थे, कैसे, पहले आपने बी और सी ले लिया, बी प्लस सी आ गया, फिर यहाँ से इसके आउटपुट को यहाँ पे एक अगेन और गेट में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, मतलब दोनों का आउटपुट सेम ही आया, दोनों का आउटपुट इतना ही कुछ आया है, राइट। जब दोनों का आउटपुट इतना ही आया, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। कैसे ऑर्डर चेंज किया है, पहले हमने इसमें ए प्लस बी पहले कैलकुलेट कर लिया, इसमें हमने बी प्लस सी बात पहले कैलकुलेट कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले का और सेकंड वाले का एक जो आंसर, मेन आंसर तो सेम ही आ रहा है, डिफरेंस इनमें ये है कि हमने इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया है, ऑर्डर चेंज किया है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज किया है। उससे क्या हमारे आउटपुट पे कुछ फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। मतलब ये है, अगर आपको बोला जाए 2 + 3 + 4, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि पहले 2 + 3 को ऐड कर लो, या फिर कोई दूसरा कर सकता है कि पहले 3 + 4 को ऐड कर ले, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा ना। आप अगर a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी को पहले ऐड कर लिया, फिर बाद में c को ऐड किया, वो बराबर हो किसके, पहले आप b प्लस सी को ऐड कर लो, उसमें a ऐड कर लो,
तो आप उससे आपका ऑर्डर चेंज करने से, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करने से क्या आपका रिजल्ट चेंज होगा? नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या आपका और गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? हाँ भाई करता है। हम ये करके देख रहे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ये हम बता रहे हैं कि मतलब ये हमारा और गेट की, जो हमारा और गेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एंड गेट करता क्या है? बिल्कुल करता है। देखो ना, ए डॉट बी सी, ए डॉट बी सी, तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये होती है। और गेट और एंड गेट दोनों इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर जो होगा वो अनअफेक्टेड होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सभी लोग टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो ना, बहुत लेट ज्वाइन करते हो। ठीक, और अपने जितने भी दोस्त सबको बताओ जल्दी से जल्दी, तो वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सके। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको तब भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका नंबर, मेरा नंबर सबके पास ऑलरेडी होगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लोग ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। कैसे पढ़े होंगे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा ए, लिखा यहाँ पे डॉट, ठीक है, फिर ब्रैकेट में बी सी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग मैथ्स में भी ये करते हैं ना कि हम ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो क्या हो जाता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक ये पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि हमने जैसे यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया तो ए वाला जो है, ये वाला फैक्टर जो है ए, वो बी में और सी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जैसे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ये ए जो वाला फैक्टर है वो बी और सी दोनों जाके डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके, इसी वजह से को क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जा रहा है। अब जो बताऊं मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे डिजिटल में, एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हर बार यूज होगा, आपके पास हर जगह यूज होगा। उस चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कैसे? आपके पास क्वेश्चन दिया होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये आपके पास क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, इन दोनों, इस क्वेश्चन में मेन कॉमन चीज क्या देखना, यहां पे क्या किया गया है, दो चीजों को ऐड किया, एक इस चीज को ऐड किया, एक इस चीज को ऐड किया, और उनमें फर्स्ट टर्म कॉमन है। मतलब क्या, यहां पे भी ए है और यहां पे भी ए है। इस केस में इसका आंसर क्या होगा, जो कॉमन टर्म है, इसमें ए और ए है ना कॉमन, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको लिख लो। तो क्या किया आपने, यहाँ पे ए लिख लिया, आपने यहाँ पे ए लिख लिया, जो कॉमन टर्म था उसको आपने लिख लिया। फिर यहाँ पे लगाना आपको प्लस, फिर चेक करना है कि यहाँ पे क्या था बी और यहाँ पे था सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी सी इसका आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर हो ये चीज आपको? क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए जो कॉमन था उसको पहले आपने लिख लिया, ए यहाँ पे लिख लिया। फिर जो अनकॉमन थे, कौन कौन से अनकॉमन वाले टर्म थे आपके पास, अनकॉमन वाले थे यहाँ पे क्या, बी और सी। राइट, तो बी और सी को आपने यहाँ पे लिख दिया, ए प्लस बी सी। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रूफ बता दूं मैं, अगर आप लोग ये चाहते हो कि इसका प्रूफ भी बता दो सर, तो उसका प्रूफ भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल होगा छाया, बिल्कुल बिल्कुल होगा। ए प्लस सी प्लस बी भी के लिए होगा एसोसिएटिव, बिल्कुल। आर्डर आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो बी प्लस ए कर लो, आप चाहो तो सी प्लस ए कर लो, चाहे ए प्लस सी कर लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है छाया? अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। रिवीजन जैसे हम लोग कंप्यूटर में पहुंच जाएगा ना, तो हम लोग आपका यूट्यूब पे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे। और किसका लेंगे, सबसे पहले हम लोग डिजिटल का ही लेंगे, है ना। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट होगा कि मैं आप लोग को 200 क्वेश्चन ऐसे डिजिटल का सॉल्व कराऊं जो आपके व्यापम के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैं ऐसे क्या करूँ कि जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पे, जब मेरा डिजिटल का रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। मतलब हमको यहाँ पे सीरीज भी पढ़नी है और साथ में क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक है, जो आपके अंदर डाउट आ रहे हैं वो डाउट और क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो इसको प्रूफ भी देख लेते हैं। क्या किया हमने इसमें, अगर हमको उसको सॉल्व करना हो कि ये कैसे आ गया, तो बहुत इजी है ना। क्या किया मैंने, इस ए को मल्टीप्लाई मैंने सब में कर दिया, इसमें ए प्लस सी में, और बी का मल्टीप्लाई ए प्लस सी में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, ये हो जाएगा। अभी मैंने एक एंड की प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्स इंटू एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है, मतलब ए इंटू ए कितना होगा, ए होगा, राइट, ये आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ए इंटू सी है, बी इंटू ए है, बी इंटू सी है। अब ये बताओ हम, यहाँ पे ए इंटू सी है, यहाँ पे बी इंटू ए है, यहाँ पे बी इंटू सी है। अब इनमें इन तीन चीजों को देखो, इन तीन चीजों को देखो, इनमें क्या आपका ए कॉमन नहीं आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना कॉमन यार, क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? इनमें से आपका ए कॉमन आ रहा है। ए अगर मैं इनमें से कॉमन निकाल तो क्या बन जाएगा, वन प्लस सी प्लस बी। अब मुझे आपसे ये बताओ कि यहाँ पे वन प्लस सी प्लस बी, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ जरा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा ना वन प्लस सी प्लस बी जो लिखा है, ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? पे प्लस लिखा हुआ है, वो कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल, नवंबर में एसएससी जेई का एग्जाम भी है, वो भी हो जाएगा। बिल्कुल ऋतुराज, बिल्कुल वो आपके और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गेट की प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई थी, जब और गेट में एक इनपुट वन हो गया, और गेट में कभी भी एक इनपुट वन हो गया, क्या आप दूसरे इनपुट को देखने वाले हो क्या? नहीं ऋतुराज, एंड गेट नहीं है, और गेट में होता प्लस साइन, है ना, और गेट कितना होता है, प्लस साइन। और गेट में जब एक इनपुट वन हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है कि सेकंड बाकी दो इनपुट कौन सा है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट बोलते आउटपुट क्या होगा, वन होगा। हाँ या ना, है ना। तो बस वही चीज यहां पे भी हो रही है यार। क्या हो रही है, देखना देखना समझना सभी लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने आपको बोला कि ये जो चीज है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसको, और गेट को। और गेट में से यहाँ पे कौन कौन से इनपुट है, तीन इनपुट है, एक इनपुट वन है, एक इनपुट सी है, और एक इनपुट बी है। अरे भाई जब एक इनपुट वन हो गया, बाकी बी और सी कुछ भी हो, आउटपुट क्या होगा, वन होगा। मतलब वन प्लस सी प्लस बी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, तो हो जाएगा ए प्लस बी सी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अब आगे से आपको उसको याद रखना है, क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बराबर क्या होगा। आपको इनमें देखना है अनकॉमन टर्म, पहले देखना कॉमन टर्म, क्या करना है आपको, कॉमन, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे भी है ए, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ए लिख लोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगाओगे प्लस साइन, फिर आपको देखना अनकॉमन, यहाँ पे क्या बी, यहाँ पे क्या सी, तो क्या हो जाएगा, बीसी दोनों को साथ ले लेना है, तो ए प्लस बी सी विल बी योर आंसर। हर टाइम आप इसको प्रूफ नहीं करना, पूरा एक्सपांसन मत करना, ये शॉर्टकट हो गया, आप इस शॉर्टकट के थ्रू बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो उसी शॉर्टकट के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे यहाँ पे कुछ पूछा गया है, एक्स बार प्लस पी इंटू क्यू प्लस एक्स बार, इनमें इसका आंसर क्या होगा? अरे बहुत आसान, कैसे, सबसे पहले चेक करो कॉमन टर्म कौन सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स बार है, यहाँ पे भी एक्स बार है, जब दोनों में एक्स बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया अपन ने, प्लस लगा दिया अपन ने। फिर देखना अनकॉमन टर्म, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या है क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिख दो, तो एक्स बार प्लस पी क्यू विल बी योर आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, टफ था क्या? बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये वैल्यू किसके बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखना है ना, क्या पूछा यहाँ पे, x प्लस एक्स बार वाई ए किसके बराबर होगा। अब देखना, अगर आपको ये चीज दिया हो, अगर आपको ये चीज दिया हो, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्या इसको लिख सकते हो ना। तो बस चीज वही करना है आपको। यहाँ पे क्या दिया, x प्लस एक्स बार बाय, तो कैसे करोगे, इसको एक्सपांसन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई, ऑब्वियसली यही होगा ना, यही होगा ना। क्या किया मैंने, देखना यहाँ पे क्या है, देखना प्रॉपरली, यहाँ पे देखो क्या, ये आपका x है, यहाँ पे प्लस एक्स बार बाय। अब आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो आपने ये प्रॉपर्टी, यहाँ सेम प्रॉपर्टी लगाना, लेकिन रिवर्स लगाना है। तो क्या करोगे, x का ऐड करोगे इसके साथ एक्स बार के साथ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार इंटू यहाँ पे क्या, x प्लस वाई। अब मुझे बताओ x प्लस एक्स बार ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये
एंड गेट की प्रॉपर्टी है, सॉरी 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 सॉरी, ये आपकी और गेट की प्रॉपर्टी है, प्लस साइन है ना, इसलिए और गेट की प्रॉपर्टी है। और गेट में अगर x और x बार दोनों इनपुट हैं तो उनमें से कोई एक इनपुट वन होगा, और एक इनपुट वन हो गया, आउटपुट में तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि x प्लस एक्स बार बाय किसके बराबर होगा, ये x प्लस वाई के बराबर होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सभी को। वेरी इजी, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ सभी लोग फटाक से, है ना, बहुत इजी है, बस बिल्कुल बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे दिया गया है क्या, एक्स बार प्लस एक्स वाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सेम प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे, एक्स बार को पहले ऐड करेंगे के साथ, एक्स के साथ, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर एक्स बार को ऐड करेंगे वाई के साथ। अब अगेन 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 एक्स बार इंटू एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, वन इंटू एक्स बार बार बाय कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये एक्स बार वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके डिजिटल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और यही क्वेश्चन है जो ऐसे कुछ एग्जाम में बनेंगे। सर एग्जाम सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जेई में आते हैं, है ना। एसएससी जेई में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़ा सिंपल ही रहेंगे। और लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम लोग को देखो ऋतुराज, हम लोग का टारगेट सिर्फ एसएससी जेई नहीं है यार, हम लोग का टारगेट है कि हमको आने वाले टाइम में, है ना, आप ये मान लीजिए कि जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के पहले अभी बहुत सारे एग्जाम आपको देने को मिलेंगे, तो उनके पहले कोई ना कोई एग्जाम में आपको अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो उसके काम भी आपका ये आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज कितने लोग हैं, आज ऑलमोस्ट 8 लोग हैं, है ना क्लास में, आज 8 लोग हैं। कल इसको आप लोग 15 बनाइए, ठीक है, कल आप लोग इसको 15 बनाइए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी और आती है यहाँ पे, जिसको देखना, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी क्या होती है ना। इसका बोले मतलब ये कि जैसे ए बी है, ए बी है, इसका हम होल कॉम्प्लीमेंट लगा दें, होल कॉम्प्लीमेंट, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो क्या होगा, देखो पहले तो समझना कैसे लगाना है। ए और बी के बीच में अभी क्या है, यहाँ पे डॉट या एड एडिशन, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप चाहो तो डी मॉर्गन से बोलता है कि जो होल कॉम्प्लीमेंट है मैं इसको हटाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बोलता है करो, हेल्प कैसे करना है, तो बोलता है कि अगर आपको होल कॉम्प्लीमेंट को हटाना है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन जो पहले साइन क्या था डॉट का, उसको चेंज कर दो प्लस में। तो हुआ क्या, जैसे ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट से क्या हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। लेकिन पहले साइन क्या था यहाँ बीच में इनके, डॉट, वो बन गया प्लस साइन, जो पहले डॉट था वो बन चुका है तो क्या, प्लस साइन, राइट, ऐसा ये बात है। जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, देखो यहाँ पे पूरा a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो अगेन डी मॉर्गन्स क्या बोले कि अगर ये होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैं सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले उसने कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इसने b कॉम्प्लीमेंट। फिर बोला उसने कि जो पहले होल कॉम्प्लीमेंट था उसके बीच में यहाँ पे क्या था, बीच में पहले प्लस था, अब इसको चेंज कर दो किसमें, डॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार बराबर हो जाएगा इसकी ए बार डॉट बी बार। तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, y इक्वल्स टू ए सी बार प्लस डी ए बी बार प्लस बी सी। इसको हमको बोला गया है कि आप इसको मुझे बना के दिखाओ। क्या बोला गया मुझे, कि आप इसको बना के दिखाओ। किसके थ्रू बनाना है, आपके पास 3 बेसिक गेट हैं, एंड गेट है, और गेट है, और नॉट गेट है। देखो जैसे आपने सी बार लिखा ना, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे सी बार लिखा है, कौन बना सकता है इसको, नॉट गेट बना सकता है। अब ए इंटू सी बार कौन बना पाएगा, सी बार को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, वो एंड हेल्प कर देगा। अब ए सी बार प्लस डी, यहाँ पे डी जो आया प्लस जो साइन आया कौन बना देगा, वो
वो आपका और गेट बना दे। तो बहुत ईजी है यार, चलो बना के देखते हैं। पहले मुझे बनाना ए सी बार, तो सी बार बना कैसे बनाऊंगा मैं, एक नॉट गेट लूंगा, उसमें सी इनपुट दूंगा। तो यहाँ पे नॉट गेट ले लिया मैंने, प्रॉपरली देखना सभी लोग है ना, यहाँ पे मैंने एक नॉट गेट ले लिया, ये जस्ट सेकेंड, हाँ ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट गेट ले लिया है ना, और नॉट गेट पे मैंने सी इनपुट दिया तो सी बार आउटपुट आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या ए सी बार क्या चाहिए, ए सी बार मतलब मुझे क्या चाहिए, एंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड करना है किस साथ, ए के साथ। तो मैंने एक एंड गेट लिया यहाँ पे, मैंने एक यहाँ पे एंड गेट लिया और उसमें मैंने एक इनपुट दिया ए। अब इसका आउटपुट क्या जाएगा, ए सी बार, मतलब मेरा इतना इतना काम तो खत्म हो गया, मेरा ए सी बार मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, ए बी बार, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, ए बी बार। उसके लिए क्या करूंगा, अगेन मुझे बी बार बनाना है, तो बी क्या करूंगा, एक नॉट गेट लूंगा, उसको बी इनपुट दूंगा तो क्या जाएगा बी बार। और वहां पे अगेन मैं एक क्या करूंगा, एंड गेट लेके उसको इनपुट दूंगा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बार, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ए बी बार। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बी सी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एंड गेट अगेन लूंगा, उसको इनपुट दूंगा मैं, एक में बी एक में दूंगा सी, तो इसका आउटपुट आएगा यहाँ पे बी सी अगेन। अब देखना, अब मुझे दोनों को ऐड करना, किसको इसको ऐड करना है, मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ, पहले इन दोनों को। आप पहले मैंने बोला कि सीक्वेंस चेंज हो सकता है, आपका माने तो आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम बनाया मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को मैंने ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को ऐड किया है। तो क्या किया मैंने, देखना प्रॉपर्ली सभी समझना, सभी लोग क्या किया मैंने यहाँ पे ए सी बार ये वाला इनपुट को और ए बी बार को यहाँ पे और गेट लगा दिया। जब ऐड करने की बात आती है तो और गेट आगे आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक और गेट लगाया, देखो आप लोग यहाँ पे और गेट, ये आपका एक और गेट हो गया। और इस और गेट में इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करते क्या जाएगा, ए सी बार प्लस ए बी बार, मतलब इतना तो आ चुका है। अब इसका जो आउटपुट आया है, इसका जो आउटपुट यहाँ पे आया उसमें आपको क्या करना है, बीसी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ से बीसी आउटपुट लेके आया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आउटपुट कितना आ चुका है मेरे पास, ए सी बार आ चुका है, ए बी बार आ चुका है और बी सी आ चुका है। इसमें बचा क्या, बस डी ऐड करना बचा है। तो आप अगेन यहाँ पे एक और गेट ले लो, यहाँ से डी इनपुट लेके आओ, ऐसे ऐड कर दो। कितना ईजी है, वेरी इजी। सर सब्जेक्ट 3 बार स्टडी किया हूँ डिप्लोमा बीटेक, अब बैकलॉग हो रहा है। अच्छा, अरे सब अच्छे से हो गया, क्यों घबरा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया होगा, है ना, बहुत अच्छा होगा, घबराओ मत। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट आउट हो तो कुछ बोल दिया करो, है ना, और बिल्कुल थम्स अप करते रहा करो। बीच बीच में से आप लोग को लगता है कि चलो ठीक है सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया, तो कुछ कुछ बोल दिया करो। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, वो आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे ये लिखा है, इफ वी यूज पैरेलल कनेक्शन। अभी इसमें कितना टीपी लग रहा है एक बार चेक कर लो। यहाँ पे लगा, देखो इसमें कितना टाइम लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखना कितना इसमें टाइम लगा होगा, प्रोपोगेशन डिले। इसमें लगा होगा 10 नैनोसेकेंड्स। ठीक है, इसमें लगा होगा 20, मतलब 10 10 20 हो गया, इसमें 30 हो गया, इसमें 40 हो गया और इसमें 50 होगा। तो टोटल हमारा जो टाइम लगा कितना लगा, यहाँ पे 50 नैनोसेकेंड लगा है। अगर आप चाहे तो, अगर आप यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो आपका जो टीपी होता है कितना होता है, 40 नैनोसेकेंड होता है। अब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पैरेलल में समझा नहीं, आप कैसा बोल रहे हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो बीसी इनपुट यहाँ पे दिया था ना यार, वो इनपुट यहाँ पे ना देके आप क्या करते, आप बीसी इनपुट को और डी इनपुट को और गेट को ऐड करते, यहीं पे आप यहाँ पे ऐड करते हैं बीसी और इसको। ठीक है, और इन दोनों के आउटपुट, जो इसका आउटपुट था और इसके आउटपुट को और के साथ ऐड कर देते। तो होता क्या ना कि यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन दोनों पैरेलल हो जाता, और पैरेलल होने से आपका टाइम यहाँ पे क्या होता, कम लगता। अरे बात समझ में आई क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी आपने क्या किया है कि जो ए सी बार आया और ए बी बार आया, उसी में आप जाके बीसी ऐड कर रहे, मत करते बीसी ऐड, उसमें आप क्या करते, यहां तक जो आउटपुट है उसको आप वहीं पे रहने देते। ठीक है, अब जो बीसी आया है और डी को आप अगेन एक और गेट नीचे लेते उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों ऑपरेशन साथ में हो जाते हैं ना, तो आपको ये अलग से 10 सेकंड का गैप नहीं मिलता, तो आपका वही 10 सेकंड बच जाता। उससे आपका क्या होता है, यहाँ पे टाइम डिले कम हो जाता।
ओके, तो ये बात ध्यान देना, डिजिटल सर्किट में टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको क्वेश्चन के अंदर टाइम डिले कम करना है, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखना सभी लोग, समझना सभी लोग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। देख रहा, हमारे पास जो बेसिक गेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमारे पास तीन बेसिक गेट होते हैं, कौन कौन से अभी पढ़ चुके हैं अपन, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये हमारे तीन बेसिक गेट होते हैं। हमारे पास कितने यूनिवर्सल गेट होते हैं, देखो यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी दूसरे गेट बना सके, उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। जैसे कि एक नैंड गेट हो गया, एक नॉर गेट हो गया, इसको हम नॉट ऑफ एंड गेट भी बोलते हैं। एंड नैंड गेट को बोलते हैं नॉट ऑफ एंड, नॉट को बोलते हैं क्या, नॉट ऑफ और गेट। ये यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं, जो कि एक मतलब ऐसे गेट है कि जिनके थ्रू आप कोई भी गेट बना सकते हो। अगर आपको नैंड गेट मिला है ना, आप उससे एंड गेट बना सकते हो, आप उससे और गेट बना सकते हो, आप उससे नॉट गेट बना सकते हो, आप उससे नॉर गेट बना सकते हो। मतलब नैंड गेट एक ऐसा गेट है कि उसके थ्रू आप कोई भी दूसरे गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो, उन्हीं को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। फिर आता है यहाँ पे स्पेशल गेट्स या फिर एक्सक्लूसिव गेट। जैसा नाम लिखा ना स्पेशल, मतलब ये ऐसे गेट है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं स्पेशल गेट। इसको दो हमारे पास गेट होते हैं, एक होता है एक्स और ओ आर लिखा है यहाँ पे, एक होता है एक्स नॉर। दो हमारे पास यहाँ पे होते हैं, एक्स और एक्स नॉर, दो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव गेट होते हैं या फिर स्पेशल पर्पस गेट्स होते हैं। तो टोटल जो गेट की बात किया कितने हो गए, तीन यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए और दो यहाँ पे हो गए। टोटल जो आपके पास गेट हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। टोटल गेट तो 7 है, ठीक है। टोटल गेट आपके पास कितने हैं, 7। और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट की बात करूं मैं, वो आपके पास कौन से होते हैं, बेसिक गेट, है ना। फिर उनके बाद होता है यूनिवर्सल गेट, फिर उसके बाद होता है आपके पास स्पेशल गेट। आई होप आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, नैंड गेट और पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसके आगे का जो रिवीजन हो कल करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं मैं, आप लोग को टाइम टेबल मिल चुका होगा आई थिंक, है ना। आप लोग को टाइम टेबल आपको मिल चुका होगा। हम लोग की इस टाइम पे 4 क्लासेस चलती हैं। एक्सक्लूसिव गेट में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, इसको अपन कल कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ मैं ये बोला था कि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क का भी रिवीजन चल रहा है और डिजिटल का भी रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेटवर्क की क्लास आपकी 10 AM पे होती है, ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया ना आपको, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, दोज गेट्स विच कैन बी डिजाइन टू गिव एनी बेसिक गेट आउटपुट, मतलब बेसिक गेट का कोई भी आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट, इसको हम बोलते हैं नॉट ऑफ एंड गेट। अब जैसे देखना मना, नॉट ऑफ एंड मतलब क्या, सबसे पहले एक एंड गेट लिया, उसको इनपुट दिया ए, इसको इनपुट दिया बी, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी आएगा। और उसके आउटपुट के सामने एक नॉट गेट लगा दो, और जब नॉट गेट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आउटपुट है तो उसका होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नॉट का काम क्या है, नॉट का काम ये है उसके इनपुट पे जो भी इनपुट दोगे उसका होल कॉम्प्लीमेंट करके दे देगा। उसके इनपुट पे क्या है, ए बी, नॉट की इनपुट पे क्या है, ए बी, तो उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा। और जब होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा तो आपको याद किसकी आ जाएगी, डिमॉर्गन्स की। तो डिमॉर्गन्स क्या बोलता है, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो यही होता है आपका नैंड गेट का आउटपुट, मतलब क्या। अब देखना, एंड गेट में और नैंड गेट में डिफरेंस कैसे बताएंगे। एंड गेट तो हमने बना लिया, उसके सामने छोटा सा बबल लगा दो, यहाँ पे देखो, उसके सामने छोटा सा बबल लगा दो, मतलब क्या हो गया, वो नैंड गेट है। नॉर में क्या करते हैं, और गेट बनाना है, उसके सामने छोटा सा बबल लगा देना है, मतलब बन जाएगा नॉर गेट, ठीक है ना। तो ऐसे बन जाएगा नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट कैसे बना, ए बी इनपुट हो गया, एंड गेट हो गया, उस सामने छोटा सा बबल लगा दिया, आउटपुट कितना हो जाएगा, ए बी का होल बार। ये ध्यान समझना, इसका आउटपुट क्या होगा, जो एंड का आउटपुट है, याद रखना, नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, तुरंत आपको ध्यान देना है, एंड गेट। एंड गेट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, ए डॉट बी, उसका होल कॉम्प्लीमेंट लगाना है। और जब होल कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंगली ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। ट्रुथ टेबल भी देख लो कैसे,
यहां पे ले लिया आपने, टेबल बना ली 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो एंड गेट की बात क्या थी कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, है ना। अब देखो इसका क्या करना है, नैंड करना, उल्टा करना है। तो जब नॉट कर दिया आप, क्या हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, नैंड गेट की खास बात तो ये हो गई है कि इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा। समझना प्रॉपर्ली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, नैंड गेट का आउटपुट हमेशा 1 होगा जब तक कि दोनों इनपुट 1 ना हो। क्या बोला मैंने, फिर से बोलता हूं, नैंड गेट का आउटपुट हमेशा 1 होगा। देखो ना, तीनों केस में 1 है, हमेशा 1 होगा जब तक कि सारे इनपुट 1 ना हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नैंड गेट का आउटपुट हमेशा 1 होगा। बस किस केस में 1 नहीं होगा, जब तक कि नैंड गेट के दोनों इनपुट 1 ना हो। जिस केस में नैंड गेट के दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे तभी जाके आउटपुट 0 होगा। समझ में आया। अगर कभी तुक्का भी मानना पड़ा एग्जाम में तो एक काम करना, तो सर्किट बहुत बड़ा दिया होगा, आप चेक करना नैंड गेट, अच्छा नैंड गेट है ये, फिर चेक करना कि क्या इसका एक भी इनपुट 0 है क्या। कोई भी इनपुट 0 दिख गया ना आपको, बस एक इनपुट 0 चाहिए आपको, एक इनपुट 0 मिल गया, आउटपुट 1 से 1 होगा। क्या सोचना ही नहीं है, एक इनपुट पे 0 दिख गया, आउटपुट हमेशा 1 होगा। कितनी अच्छी बात है ना। एक भी इनपुट अगर 0 हुआ, देखो 0 तो 1 हो गया, एक इनपुट 0 तो 1 हो गया, एक भी 0 तो इनपुट 1 हो गया। तो क्या बोला, मैं लिखा भी यहाँ पे, एक बार देख सकते हैं आप लोग, इफ एनी इनपुट इज लो, एक भी इनपुट अगर 0 है, आपका नैंड गेट का आउटपुट हमेशा 1 होगा। अब ये क्वेश्चन भी दिया है होशियारी में कि हमको यहाँ पे एक नैंड गेट बनाया है, एक इनपुट 1 है, एक यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ, मतलब 0 बनाया हुआ। अरे भाई मैंने अभी तो बोला, नैंड गेट में एक भी इनपुट 0, आउटपुट हमेशा 1, आउटपुट में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात समझना, अभी मैंने बताया जो यहाँ पे लिखा नैंड गेट, नैंड गेट का जो मतलब आपने जो लगाया था डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आया था, ए बार प्लस बी बार। तो अगर हम देखें तो ये एक हमारा एक और गेट हो गया, कि हमारे पास एक और गेट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, ए इनपुट था, नॉट गेट लगा दिया, कितना ए बार आ गया। यहाँ पे बी इनपुट था, नॉट गेट लगा दिया तो बी बार आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे एंड कर दिया, तो आउटपुट कितना आएगा, ए बार प्लस बी बार ही तो आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, नैंड गेट को हम क्या बोल सकते हैं यार, नैंड गेट को हम बोल सकते हैं कि भाई वो तो हमारा बबल और गेट है। क्यों, इसके इनपुट पे हमने बबल लगा दिया, देखो ना इनपुट पे बबल लगा दिया, देखो ये बबल लगा दिया। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है, दैट इज अ व्हाट, जो हमारा नैंड गेट है दैट इज अ बबल और गेट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारा नैंड गेट है वो क्या है, एक बबल और गेट है। ठीक है। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपका ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी अगेन आपकी कल 8 AM पे होगी। और अभी आपका 10 AM पे हम लोग मिलते हैं नेटवर्क की रिवीजन सीरीज में। बाय बाय एवरीबॉडी, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा बताइए। ठीक है। और क्योंकि हम लोग कुछ टाइम में इसके प्रैक्टिस सेशन भी लॉन्च करेंगे, तो उसको भी हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।